ગુજરાતથી લઈને દેશભરમાં હવે ખેડૂતોના ચક્કાજામને સમર્થન મળી રહ્યું છે, ત્યારે ખેડૂત નેતા રાકેશ ટિકૈતે કહ્યું કે આ આંદોલન શાંતિપૂર્વક ચાલશે અને દેશભરમાં હવે વિસ્તાર થશે। ત્યારે ખેડૂતોનો આ આંદોલન સંયમિત રહ્યો, જેમાં કોઈ પણ હિંસાની ઘટના બની નથી। દેશમાં કૃષિ બિલને લઈને ખેડૂતોએ દેશભરમાં 12 વાગ્યાથી લઈને 3 વાગ્યા સુધી ચક્કાજામનો એલાન કર્યો હતો। ગુજરાતથી લઈને પંજાબ અને હરિયાણામાં પણ ચક્કાજામ કરાયું, પરંતુ ખેડૂતો ખૂબ સંયમિત રહ્યા। જામમાં ફસાયેલા લોકોને ખેડૂતો બિસ્કિટ અને પાણી આપતા પણ નજરે પડ્યા। તો જામમાં દર્દીઓને હાલાકી ન થાય તે માટે એમ્બ્યુલન્સને રસ્તો પણ આપ્યો। પણ આમાં સૌથી વધુ ચિંતાગ્રસ્ત દિલ્હી પોલીસ દેખાઈ। દિલ્હી પોલીસે યુદ્ધ સ્તરે તૈયારીઓ કરી હતી। તમને દ્રશ્યો જોઈને એમ જ લાગે કે આ કોઈ યુદ્ધની તૈયારીઓ થઈ રહી છે। આ દ્રશ્યો જોઈને તમને લાગશે કે આ કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય સીમા હશે, પણ પોલીસે જાણે દુશ્મનો ઘૂસી જવાના હોય તેવી તૈયારીઓ કરી હતી। જ્યારે ખેડૂત નેતા રાકેશ ટિકૈતે સરકારને ચીમકી આપી। मतलब किस तरह की सोच लोगों की है कि किसी के मूवमेंट को शांतिपूर्ण तरीके से चलते हुए मूवमेंट को कैसे उसको तोड़फोड़ की तरफ करा जाए। हमारा कोई मकसद तोड़फोड़ का नहीं। हमने तो पूर्ण रूप से जब कोई आंदोलन करता है आदमी, किसी ने कॉल दी कि मैं जाम करूंगा तो वो तोड़फोड़ करता है। हमने कभी तोड़फोड़ हमारे आंदोलन में हुई ही नहीं। हमने तो कॉल दी कि 3 घंटे का रहेगा तो 3 घंटे ही रहेंगे, उसके बाद में खोल देंगे सब। एक नया कॉन्सेप्ट दिया, ये लोगों को समझ में नहीं आता। तो एक आज जो घटना हो रही थी उसकी जानकारी मिल गई, क्योंकि हमारे भी लोग लगे रहते हैं। उसकी वेशभूषा कुछ होगी, उसकी भाषा कुछ होगी, वो रहने वाला कहीं का होगा, दिखने में कहीं का लगेगा। तो इस तरह के वॉलंटियर्स हमारे हैं। उसको कोई नहीं पहचान सकता कि वो दिखने में गुजरात का लगेगा, वेशभूषा पंजाब की होगी, बोली उसकी हिंदी होगी, तो उसको कोई नहीं पहचान सकेगा कि ये कौन है। तो कोई भी अगर आदमी हरकत करता हुआ पकड़ा जाएगा, गलत बयानबाजी करता हुआ पकड़ा जाएगा। अब सीधा उसको पुलिस को देंगे और FIR उसके खिलाफ लिखवाएंगे। हमने पकड़े हैं यहाँ पे पकड़े हैं उसी तारीख में जब 26 तारीख की घटना हुई। लोग यहाँ पाए, हम यहाँ पाए तो यहीं से दीवार पर खड़ा होकर हमसे ही क्वेश्चन कर रहा था। हम कहा भाई ये हमारी भाषा तो नहीं बोल रहा। उसका गच्छा पकड़ा, पता करा, उसका पता करा कि कभी वो बलिया का बताता था, कभी वो फिरोजाबाद का बताता था। जब हमारे कुछ साथी यहाँ पे थे उन्होंने बताया कि ये कल भी आ रहा था और उसको पुलिस को दिया। तो कोई भी गलत विचारधारा का आदमी यहाँ से आंदोलन छोड़कर चला जाए। अब कैंपों में कौन रुक रहे हैं उसकी पूरी पड़ताल होगी। बगैर आइडेंटिटी के वो नहीं रुकेगा। उसको यहाँ से, जिसके पास में आधार कार्ड नहीं होगा, उसको यहाँ से जाना होगा। ये तो 5 आदमी 6 आदमी उसके जानने वाले यहाँ पे होंगे तो ही यहाँ रह सकता है। जिसके पास में आधार कार्ड नहीं होगा, 5 आदमी उसके गारंटर नहीं होंगे, उसको ये स्थान अपने आप ही स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। वो छोड़ दो उसको। सरकार से हमारा ये है कि हमने अक्टूबर तक का टाइम सरकार को दे दिया है। हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। वो अपनी खूब तैयारी कर ले, क्योंकि काम हमको भी है। किसान को खेत का काम है, हमको आंदोलन का काम है, क्योंकि आंदोलन आगे भी चलाने पूरे देश भर में जाएगा। हम 7 तारीख में 11 तारीख 7 तारीख में 9 में 11 तारीख में बाहर रहेंगे, 8, 10, 12 में यहां रहेंगे। एक दिन यहां, एक दिन बाहर, एक दिन यहां, एक दिन बाहर। इनका बगैर इलाज करें यहां से जाए नहीं, दिल्ली की एक का कील काट कर जाएंगे। कील का मतलब समझ गए नहीं समझे? दिल्ली की कील काट कर जाएंगे, कील काट कर।
गांव वाले समझ जाएंगे सब, फिर कहेंगे ने कील काटने की बात करी। हाँ करी, हमने कील काटने की बात करी, फिर करेंगे दिल्ली की एक कील काट कर जाएंगे, छोटे नहीं। अब फिर लगाओ जाइए और दी, फिर ये कह दिया। हमारे गांव वाले सब समझ जाओ क्या कहा, क्योंकि कील दिल्ली ने काट दी है तो कील काट कर जानी पड़ेगी। हमने कल मिट्टी क्या मंगाई, क्या आफत खड़ी होगी, वह मिट्टी भी कब्जा कर ली। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस मिट्टी का जो कब्जादारी है, उस पर जो पहरा है वो पहरा देश के जवान का है। जब देश के जवान का पहरा मिट्टी पर हो जाएगा तो खेती की रक्षा हो जाएगी। या तो सरकार सुन ले, नहीं तो अगला आंदोलन ये होगा कि जिस घर में से फौज में पुलिस में हो गए, उसका परिवार यहां रहेगा और उसकी तस्वीर लेकर उसका बाप यहां पर बैठेगा। ये कान खोल कर सुन ले सरकार, या तो बिल वापसी ले रहे एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो काम हमारे पास में भी है, आंदोलन जारी रहेगा और हम देश में यात्रा करेंगे। हम निकलेंगे देश की यात्राओं की तरफ, पूरे देश में आंदोलन होगा, नॉन पॉलिटिकल आंदोलन होगा पूरे देश में। और आह्वान ये भी होगा कि अपने बच्चे की तस्वीर, जो आंदोलन में उसका परिवार का आदमी होगा, वो लेकर आएगा। किस दिन लेकर आए वो भी बता देंगे। फिर ना कहिए कि किस तरह का आंदोलन है। और जो पॉलिटिकल पार्टी जो उद्योगपति है ना, वे भी दिखाओ कर उनके बच्चे कौन पुलिस फोर्स में है। तिरंगे को हम मानते हैं, हमारे बच्चों की शहादत तिरंगे में होती है। गांव में तिरंगे में लिपट कर आता है, तिरंगे का अपमान सहन नहीं होगा, तिरंगे का अपमान सहन नहीं होगा। ये व्यापारी की जो कहावत है ना, वो सच होती जा रही है। व्यापारी चमड़ी दे देगा, दमड़ी नहीं देने का। इनको देश से लगाव नहीं है, ये समझ लेना साहब। इनको देश से कोई लगाव नहीं है, इनको व्यापारियों से लगाव है। इनको किसान से लगाव नहीं है, उसके अनाज से लगाव है। इनको मिट्टी से लगाव नहीं है, इनको अन्न से लगाव है। ये कील बोएंगे, हम अनाज बोएंगे। ये कील बोएंगे, हम अनाज बोएंगे। सरकार समझ जाए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कंडीशनल बात नहीं होगी, बात प्लेटफॉर्म जब बराबर में हो जाएगा, जब बातचीत होगी। दबा के प्रेशर में बातचीत नहीं होगी। अगर ट्रैक्टर यहां पर लेके कोई आ गया, उसके घर पर नोटिस जा रहे हैं, ये हरकत बंद कर दो। अगर ट्रैक्टर हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर चलेगा। कौन सा कानून है कि ट्रैक्टर सड़क पर नहीं चल सकता? कहां लिखा हुआ है? ये ट्रैक्टर एनजीटी के खिलाफ आया था, एनजीटी ने बंद करा है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर देश में नहीं चलेगा। 10 साल पुराना ट्रैक्टर चला, 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चला, एनजीटी का ऑफिस नहीं मिला। कहां था? हम दिखाना चाहते हैं कि जो ट्रैक्टर हमारे खेत में चलता है, वो दिल्ली के एनजीटी के ऑफिस से भी चलेगा। अभी नहीं कहा कि किस किस के 10 साल से पहले कौन कौन सी चीज चल रही। इनका प्लान क्या है कि 10 साल से पुराना ट्रैक्टर को बंद करो, उद्योगपतियों को फायदा दो। ये 10 साल का पुराना ट्रैक्टर भी चलेगा और दिल्ली की सड़कों पर चला कर दिखा है। 20 लाख आदमी था दिल्ली की सड़कों पे। अगला टारगेट हमारा 40 लाख ट्रैक्टरों का है। हम जाएंगे देश में, और जो किसान यात्राओं में ट्रैक्टर लेकर आएगा इस साल, उसको अधिकार होगा कि अपने ट्रैक्टर को इस ट्रैक्टर क्रांति से जोड़े। अपने ट्रैक्टर पर लिखे किसान क्रांति 2021-26 जनवरी। जब वो ट्रैक्टर को लिख के और देश में कुछ चलेगा, उसका सम्मान होगा। 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट है। सरकार को अगर समझ में आ रही हो, किसानों से बात करें, एमएसपी पे कानून बनावे,
3 कानूनों को वापसी ले, जब भी घर वापसी होगी उससे पहले किसान घर नहीं जाएगा। टारगेट 2 अक्टूबर तक है हमारा, उसके बाद आगे का प्रोग्राम बढ़ाएंगे। अभी आप सब लोगों को अपने गांव से ये करना है कि शिफ्ट वाइज, जैसे आप खेती करते हो ना, ऐसे ही शिफ्ट वाइज आपको गांव दर गांव यहां पे जनसंख्या बढ़ाते रहना है। ज्यादा भी नहीं बढ़ानी है, कम भी नहीं रखनी, जितनी है काम चलता रहेगा। ठीक, कभी बढ़ा दी, झटका सा मार दिया, कभी किसी की पर्ची आके ठीक कर लिया काम। जो गन्ने का किसान था उसने समझ लिया कि आंदोलन लंबा चलेगा, जिसकी पर्ची हो वो गांव में चले जा, दूसरे वाला यहाँ पा जा, जो ठीक पड़ गया रूटीन। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलन जीवियों का अनुभव होता होगा। अशोक पटेल, ANTV इंडिया, अमदावाद।